आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम सेंटेंस करेंगे, यानी कि हम वर्ड्स करेंगे और उससे हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे जो कि हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम जो भी पिछले एक दो क्लासेस में हमने जो भी वर्ड्स किए हैं उन्हें हम लोग रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके क्वेश्चंस भी देखूंगी, मतलब कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके जवाब भी दूंगी और मैं कुछ मतलब क्लियर भी करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को स्किप मत कीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है फूल। फूल को हम लोग कुड़ुख में पूप कहते हैं। पूप। जब अगर बात फूल की आ ही गई है तो हम फूल से रिलेटेड यानी कि पौधे से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि पौधा। सबसे पहला वर्ड तो यही आ जाता है कि पौधा को कुड़ुख में क्या कहते हैं। पौधा को हम लोग कुड़ुख में खोप्पा कहते हैं। पेड़ को मन्न कहते हैं। झाड़ी को झूड़ कहते हैं और लतर को लड़ंग कहते हैं। डाली को डाड़ा कहते हैं। पत्ता को अथा कहते हैं। अथा, अथा से याद रखिएगा तथा। तथा का मतलब होता है जीभ और अथा का मतलब होता है पत्ता। ठीक है, और इसके अलावा खोप्पा, मन, झूड़, लड़ंग, डाड़ा, अथा, तथा, इसके अलावा पौधे में होता है आपका लकड़ी, जिसे हम लोग कंक बोलते हैं। फल, जिसे हम लोग हंजपा कहते हैं। तो ये सारे हमने पौधे से रिलेटेड किए। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है कि ये पौधा जंगल या फिर पहाड़ में उगता है, तो जंगल को कुड़ुख में क्या कहते हैं और पहाड़ को कुड़ुख में क्या कहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स है, तो बताइएगा कि इन दोनों का मतलब कुड़ुख में क्या होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पूप नु पपला बरी। पूप नु पपला बरी। पपला हमने पिछले क्लासेस में किया था, तो पपला का मतलब तितली होता है। फूल में तितली आती है, इसका हिंदी हो जाएगा। पपला से याद कीजिए, जब मैंने पपला करवाया था तो मैंने आप लोग को दो वर्ड करवाए थे। पहला तिंगली और दूसरा भुसड़ी। भुसड़ी का मतलब होता है मच्छर और तिंगली का मतलब होता है मक्खी। ये दोनों वर्ड्स मैंने आप लोग को करवाए हैं। नेक्स्ट वर्ड है तेताली। तेताली का मतलब होता है इमली और इसका एग्जाम्पल है तेताली तिस्सा लगी। इमली कैसा लगता है खाने में? इमली खट्टा लगता है, तो इसका एग्जाम्पल है तेताली तिस्सा लगी, यानी कि इमली खट्टा लगता है। तिस्सा का मतलब होता है खट्टा। तीनना का मतलब होता है मीठा। तीनना वर्ड भी मैंने आप लोग को करवाया था। ठीक है, तो तिस्सा मीन्स खट्टा, तीनना मतलब मीठा। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अड्डो। अड्डो का मतलब होता है कुड़ुख में बैल और इसका एग्जाम्पल है अड्डो बरआ लगी। अड्डो बरआ लगी यानी कि बैल आ रहा है। बरना का मतलब होता है आना। अड्डो से ये वर्ड याद रखिएगा। अड्डो से मतलब अड्डो से अड्डा याद रखिएगा। अड्डा का मतलब होता है जगह। अगर आप लोग वर्ड्स को रिलेट कर करके याद रखेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ा इजी होगा। ठीक है, तो जैसे अड्डो आया तो अड्डो से मिलता जुलता वर्ड है अड्डा और अड्डा का मतलब जगह होता है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। और अड्डो तो मतलब बैल हो गया। तो गाय को कुड़ुख में क्या कहते हैं? गाय को कुड़ुख में ओए कहते हैं। ठीक है, और ये दो वर्ड है, इसका हिंदी बताइएगा आप लोग। इन दोनों का हिंदी बताइएगा, मनखा और भैंस। ठीक है, तो थर्ड वर्ड हो गया। आगे देखते हैं। इड़पा। इड़पा का मतलब होता है घर। ईद इंघै इड़पा तली। ईद इंघै इड़पा तली। इसका हिंदी हो जाएगा यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। इंघै का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। ये वर्ड मैंने करवाया था शायद आप लोग को। ठीक है, आप लोग को याद ही होगा कि गांव की तरफ एक टोली नाम का भी टोली टाइप का होता है, मतलब कि टोली क्या कहूँगी, एक ग्रुप टाइप का रहता है, जैसे बहुत सारे घर का एक झुंड होता है। ठीक है, तो उसे टोली कहते हैं, जिसे हम लोग
कुड़ुख में खूरी बोलते हैं। खूरी, इस वर्ड को भी याद रखिएगा, ठीक है। टोली को हम लोग कुड़ुख में खूरी बोलते हैं कि इस टोली में मेरा घर है, इस टोली में मेरा घर है, इस टाइप का होता है ना टोली, तो उसी को हम लोग कुड़ुख में खूरी बोलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को हमारे मोबाइल ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे मोबाइल ऐप का नाम है उरांव टीवी JH। यह आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस मोबाइल ऐप में है क्या, इसमें आपको कुड़ुख स्पोकन कोर्स मिलेगा और इस स्पोकन कोर्स में हर चीज़ें बहुत ही अरेंज मैनर में आप लोगों को करवाई जाएंगी। लेकिन अभी ये स्पोकन कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें अभी कुछ वीडियोस है और हम बाकी के वीडियोस एक के बाद एक डालेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कराया ये जाएगा कि सबसे पहले आप लोग को वर्ड मीनिंग कराई जाएगी और वर्ड मीनिंग की भी अलग अलग कैटेगरी होंगी। जैसे कि आपका हो जाएगा वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया की अलग कैटेगरी होगी। ऐसे ही आपका नेचुरल चीज़ें यानी कि प्राकृतिक वस्तु, तो उनका अलग कैटेगरी होगा, ठीक है। और जैसे कि तीसरा आपका हो जाएगा घरेलू चीज़ें, तो उनका अलग कैटेगरी होगा। और भी बहुत सारे कैटेगरी है जैसे कि पेड़ पौधे, ठीक है, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, इन सब के अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ऐसे आप लोगों को वर्ड मीनिंग कराया जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी लैंग्वेज की जान होती है वर्ड मीनिंग। और दूसरा स्टेप ये होगा कि आप लोगों को इसमें सेंटेंस कराया जाएगा। सबसे पहले हम छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर बड़े बड़े सेंटेंस करेंगे। और हाँ, जो भी वर्ड मीनिंग होगी उसके साथ भी सेंटेंस होंगे। तो सेंटेंस वाला स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप होगा आपका कन्वर्सेशन, जो भी हमारी बातचीत होती है अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है, तो वो सारे कन्वर्सेशन हम उसमें करवाएंगे। फोर्थ स्टेप होगा हमारा कहानियाँ, तो इसमें हम आप लोगों को कहानियाँ करवाएंगे। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये है हमारा कुड़ुख स्पोकन कोर्स, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग इसे अभी बाय करते हैं तो इसमें आप लोग को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ इस ऐप में ये है कि इसमें आप लोगों को कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग ऐड करने वाले हैं नियर फ्यूचर में, जो कि हमारी जनजाति से रिलेटेड होगी, यानी कि हमारी उरांव जनजाति से रिलेटेड। तो उन सब चीज़ों को हम लोग इस ऐप में ऐड करने वाले हैं। तो इसीलिए इस ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ वर्ड है मेर। मेर का मतलब होता है धागा, और इसका एग्जाम्पल है मेर ती उज्जा। उज्जना का मतलब होता है सिलना, ठीक है। तो मेर ती उज्जा मतलब कि धागा से सिलाई करो। मेर का मतलब धागा होता है, ठीक है। तो एप का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और ये जो ठीक वर्ड है ना, ये मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा निकलता है, ये मुझे आदत सी हो गई, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कभी कभी सुनने में भी बहुत ज़्यादा बहुत इरिटेशन वाला लगता होगा, मुझे भी पता है। तो इससे मैं धीरे धीरे इसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐप का मतलब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मतलब कि मैंने पिछले क्लास में मैंने एक वर्ड कराया था मुक्का। मुक्का का मतलब होता है, नहीं, पिछले क्लास में मैंने आपको खई करवाया था, ठीक है। खई का मतलब होता है पत्नी। खई का मतलब पत्नी होता है, ठीक है। तो एक वर्ड यहाँ पर आप लोग कुछ क्लियर करना है मुझे आप लोग को। मुक्का, मुक्का का मतलब होता है औरत, लेकिन इसे हम पत्नी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ईद इंघा मुक्का रही, यानी कि यह मेरी बीवी है। तो मुक्का वर्ड हम पत्नी के लिए और औरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब औरत के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसे पत्नी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो खई वर्ड है ये सिर्फ पत्नी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को मुझे आप लोग को क्लियर करना था। आगे देखते हैं चलकी। चलकी का मतलब होता है झाड़ू, और इसका एग्जाम्पल है चलकी ती इर्रा। इर्रना का मतलब होता है झाड़ू लगाना, और चलकी ती इर्रा हो जाएगा मतलब कि झाड़ू से झाड़ू करो। तो चलकी का मतलब झाड़ू होता है। झाड़ू कहाँ करेंगे, हवा में तो नहीं करेंगे, आंगन में ही करेंगे।
और आंगन को कुड़ुख में चाली कहते हैं, चाली। और जो घर के मतलब आंगन क्या होता है, घर के आगे वाले हिस्से को आंगन कहते हैं। अच्छा, घर के पीछे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? घर के पीछे वाले हिस्से को चुल्ला कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत झाड़ू करने का मन करता तो रास्ते में भी कर सकते हैं, तो रास्ते को कुड़ुख में हम डहरे कहते हैं, डहरे। आंगन, घर के बैक वाला साइड, पीछे वाला साइड और रास्ता, ठीक है। आगे देखते हैं। 7th वर्ड है पिटरी। पिटरी का मतलब होता है चटाई, और इसका एग्जाम्पल है पिटरी इटरा लगी। पिटरी इटरा लगी यानी कि चटाई फट रहा है। इटरना का मतलब होता है फटना। पिटरी से किचरी वर्ड याद रखिएगा, मिलता जुलता है ना, पिटरी किचरी, पिटरी किचरी। तो किचरी वर्ड का मतलब होता है कपड़ा और पिटरी का मतलब होता है चटाई। आगे देखते हैं। अस्मा। अस्मा का मतलब होता है रोटी। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मंडी का मतलब होता है खाना, और अहड़ा का मतलब होता है मांस, और अड़खा का मतलब होता है साग, और अस्मा का मतलब होता है रोटी। इसे भी याद रख लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल है अस्मा जुक्कीरी। अस्मा जुक्कीरी, जुक्की का मतलब होता है कम, तो अस्मा जुक्कीरी मतलब हो जाएगा रोटी कम है। नेक्स्ट है खद्दस। खद्दस का मतलब होता है बच्चा, और खद्दस यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर सा लगा है, ठीक है। एक हाँ, जो मुक्का था, मुक्का वर्ड जिसका मतलब औरत या फिर पत्नी होता है, तो इसका बहुवचन हो जाएगा मुक्कर, मुक्कर। अच्छा, किसी ने पूछा है कि चूड़ा को कुड़ुख में क्या कहते हैं? चूड़ा, चूड़ा जो चावल से बनता है उसे कुड़ुख में क्या कहते हैं? तो चूड़ा को हम लोग कुड़ुख में अलखड़ा बोलते हैं, अलखड़ा। और एक वर्ड होता है अलखना। अलखना का मतलब होता है हंसना, और अलखड़ा का मतलब होता है चूड़ा। तो खद्दस का एग्जाम्पल है नेक है खद्दस तलदस। नेक है खद्दस तलदस। नेक है मतलब किसका, खद्दस मतलब बच्चा, तो हिंदी हो जाएगा किसका बच्चा है। और खद्द का मतलब होता है बच्ची, लड़की। तो इसका एग्जाम्पल है खद्द कीड़ा सार की रई। खद्द कीड़ा सार की रई, इसका हिंदी हो जाएगा बच्ची भूखी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। अगर नहीं भी दिया होगा तो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूँगी। और क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी हो, कांटेक्ट करना हो, तो आप लोग मुझे फेसबुक में मैसेज किया कीजिएगा। इस तरीके से नंबर मैं नहीं दे सकती, आप लोग इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और ना ही आप लोग अपना नंबर दीजिएगा कमेंट में, और मैं भी अपना नंबर नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप लोगों को मुझसे बात करना हो तो आप लोग मुझे फेसबुक में, फेसबुक के चैनल का नाम भी उरांव टीवी GH ही है, तो आप लोग वहाँ पर मुझे मतलब मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ ज़रूर रिप्लाई दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।